जगत का गुरु एक है, ऐसा क्या हो गया? तो जवाब मिलता है कि ये बंदो सवाल करने वालों, जगत का जगदीश एक, जगत का गुरु एक, वो इसलिए है कि ताकि लोगों को समझ में आए अल्लाह ने इंसान को सर एक दिया है और दिल भी एक दिया है। ये हार्ट सबको एक दिया गया है। कोई ऐसा पेशेंट न मिलेगा जिसके पास 2 हार्ट हो, कोई ऐसा न मिलेगा जिसके पास 3 हो, कोई ऐसा न मिलेगा जिसके पास 4 हो। सबको एक दिल दिया गया, सर भी एक दिया गया। न सर में इख्तलाफ है न दिल में इख्तलाफ है। सर एक दिया, दिल एक दिया, सर इसीलिए एक दिया ताकि एक जगह सर झुकाया जाए, दिल एक दिया ताकि एक जगह दिल को बिछाया जाए। मतलब ये है कि सुनो, सर झुकाने के लिए जगदीश को तलाश करो, दिल बिछाने के लिए जगत के गुरु को तलाश करो। जो जगत का जगदीश है उसे खुदा कहते हैं, जो जगत का गुरु है उसे मुस्तफा कहते हैं। बता रहा है वो जुल्फ अपनी लहरा है, सवारी तैबा से रब्बुल इज्जत का करम है। और जिस बात को हिंदू भाई बड़े अच्छे लाइन में कहते हैं, जको जगदीश्वर है, जको जगत गुरु, जगत का जगदीश एक है, जगत का गुरु भी एक है। सर्वतार सत्य, सर्व ग्रंथ सत्य, सर्वता सम्मानम। जितना अवतार हुआ सब सत्य है, जितनी पुस्तकें और ग्रंथें आई हैं वो सब सत्य है। सबके सब सम्मान के लायक है, सबसे सब आदरणीय है, सबकी इज्जत करनी चाहिए, सबका एहतराम करना चाहिए। ये हिंदू भाई की पुस्तक को आपने सुना जगत के जगदीश के ताल्लुक से, जगत के गुरु के ताल्लुक से, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इंजील बरनबास में एक स्थान पर अपने उम्मतियों से खिताब करते हैं, अपने उम्मतियों से कहते हैं और उम्मती उसे अपनी किताब में लिखता है। वो चैप्टर इस तरह से है, एंड सेइंग द टाइम इज फुलफिल्ड एट द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड, रिपेंट एंड बिलीव द गॉस्पेल। कहते हैं कि लिखने वाला राइटर कहता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते थे, एंड सेइंग वो कहते थे, क्या कहते थे? द टाइम इज फुलफिल्ड, वक्त पूरा हो गया, समय मुकम्मल हो गया, समय पूरा हो गया। किस चीज का? एक द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। अब अल्लाह के हाथ में पूरी दुनिया का राज यानी किंगडम बनकर वो राज करने वाला है। पूरी दुनिया का राज अल्लाह के हाथ में आने वाला है। बस चंद साल गुजरे थे कि रसूल अल्लाह तशरीफ लाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जानते थे कि अल्लाह नहीं, अल्लाह का पैगंबर ही आने वाला है, नबी आखिर ज़मां आने वाला है, रसूलों का रसूल आने वाला है। जानते थे, मगर आपने ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों? एक द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। अब अल्लाह के हाथ में पूरा निजाम आने वाला है, सृष्टि का निजाम आने वाला है, सृष्टि की संख्या, सृष्टि का संचालन अब अल्लाह के दस्त कुदरत से होगा। ये क्यों कहा? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इसलिए कहा कि मुझे मालूम है वो रसूल इस शान का होगा कि उसका हाथ यदुल्लाह होगा, उसका चेहरा वजहुल्लाह होगा, उसकी ज़बान लिसानुल्लाह होगी, उसका कलाम कलामुल्लाह होगा। ये लोगों सुनो, फर्क बचे चला होगा, वो खुदा है, ये मुस्तफा है, मगर तफरीक ज्यादा नहीं। बनाने वाले को अल्लाह कहते हैं, जिसके सजदे में बना उसे रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए उनका हाथ अल्लाह का हाथ, चूंकि उनका फेंकना अल्लाह फरमाता है हमारा नहीं था भला कि अल्लाह हरामा। ये रसूल अल्लाह का फेंकना, रसूल अल्लाह का फेंकना। इसलिए याद रखिएगा, एक नबी ने हम सबको रास्ता बताया कि नबी की शान क्या है, नबी का मकाम क्या है, नबी का मर्तबा क्या है। लेकिन अभी बात पूरी नहीं होगी, अभी बात कंप्लीट नहीं होगी। एक किताब लिखी गई, एक किताब जिसका नाम पोथी राम संग्राम है। ये पोथी राम संग्राम किताब लिखी गई वाल्मीकि जी ने संस्कृत जबान में अस्कंडी 12 कंडी 6 में। एक हमारे हिंदू भाइयों के वहां देवता है, हिंदू भाइयों के वहां उन्हें देवता माना जाता है। ये महाराज गरुड़ जी, काकभूषण जी, ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे। उसी को बज़बान संस्कृत वेद व्यास जी तहरीर करते हैं, लेकिन उसका अनुवाद करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं एक स्थान पर, कहते हैं देशर बरग लता सोहाई सुतल भूम का सुनो घराई, राजनीयत को व्रत दिखावे अपन मत सबका समझावे, संत विक्रम के तो हु अंगा महान को निश्चितुर पतंगा, अस्त्र शस्त्र संग्राम सच्चारी जिनकर वंश हुए बहुभारी, तब लागे जग सुंदराम हो बिना मोहम्मद पार ना हो।
अब तो हाथ उठाकर बोल दीजिए। अभी आप लोगों ने सपोर्ट करना बंद कर दिया। मैंने कहा ना, जो हाथ नबी के सपोर्ट में उठ जाए वो हाथ हमेशा सलामत और ऊंचा रहता है। हाथ उठाकर कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। या हबीब अल्लाह। 22,000 के यजीदियों की जरूरत उलमा को नहीं होती है, बस 72 हुसैनियों की जरूरत होती है। हिंदू भाई की पुस्तक और हिंदू भाइयों के बहुत बड़े गुरु तुलसीदास जी महाराज जी, इनकी जब नजर पड़ती है अरब की धरती पर, अरब की सरजमी पे, कहते जब अरब की सरजमी पर चारों तरफ सूखा पड़ रहा होगा, अकाल पड़ रहा होगा, चारों तरफ लोग परेशान होंगे, लोग अकाल मृत्यु मर रहे होंगे, जानवर सूखे से मर रहे होंगे, पेड़ पौधे सूख रहे होंगे, ऐसे समय में जैसे अंधेरी रात में चंद्रमा प्रकाशित होता है, ऐसे ही उन पापियों के बीच में रसूल अल्लाह का आगमन होगा। रसूल अल्लाह के आने से पूरी दुनिया में प्रकाश होगा। सुभान अल्लाह। उनके आने से चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, चारों तरफ रोशनी हो जाएगी। मगर ये रोशनी कहाँ तक पहुंची, कहाँ तक पहुंची? आप बताएं। जब हिंदू भाई इतना जानते हैं तो मुसलमानों को कितना जानना चाहिए? बोलिए, जरा सा बोलिए। जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए? मगर यहाँ जानने का हाल ये, हजरत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब मिसबाही तशरीफ फरमा है। सवाल कीजिए, हमारे आवाम का हाल क्या है? एक जगह का मामला था कि शादी करने के लिए दोनों पहुंचे, बाप बेटा, पूरी बारात पहुंची। इमाम साहब ने बिठा लिया। इमाम साहब ने पूछा, दूल्हा से करीब करके कहा, बेटा ये बताओ इस्तिंजा किए हो? क्या कहा इमाम साहब ने? कहा बेटा इस्तिंजा किए हो, किए हो? तो दाएं बाएं देखने लगा, क्योंकि शादी में गाइड करने वाले ज्यादा होते हैं दूल्हा को। करना क्या है, कब क्या करना है, ये बताया जाता है। और दाएं बाएं देखा, मगर वो गाइड करने वाले खुदे पीछे हट गए। अब ये क्या करे? कहा हजरत सुबह से जो है दूल्हा बनने के लिए तैयार हो रहा था, इस्तिंजा लेना तो भूल गया। हजरत ने कहा कोई बात नहीं बेटा। उसने कहा नहीं हजरत घबराइएगा नहीं, मैं इस्तिंजा लेना भूल गया तो क्या हुआ? सारा सामान शादी वाला अब्बा ला रहे हैं, इस्तिंजा भी वही ला रहे होंगे। ये हाल है हमारी। और उसके बाप भी कितने समझदार थे। आए जब तो उसने कहा अब्बा मौलाना साहब इस्तिंजा मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो उसका अब्बा ने कहा हजरत बड़ा गड़बड़ हो गया, पहले पहले लड़की की शादी थी, कोई बताया नहीं कि इस्तिंजा भी लगता, मैं तो भूल गया। कहा मैं तो भूल गया। अच्छा हजरत घबराइए नहीं, मैं अभी मार्केट से मंगवा लेता हूँ। ऐसे लोग भी पाए जाते हैं। जी हैरत की बात नहीं है, हमारे लोग जब निकाह में बैठते कलमा पढ़ने का शौर नहीं है, कलमा पढ़ने नहीं आता, कलमा नहीं पढ़ पाते हैं, कलमा नहीं पढ़ पाते। वजह यही है हमने उलमा से दूरी बना ली है। उलमा के करीब रहे होते तो सुन सुन कर याद हो गया होता, उलमा के करीब रहे होते तो आज ये हाल न होता। बल्कि हमारा हाल तो वो था कि मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से शैलेगा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। और दश्त तो दश्त है, दरिया भी न तोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए गोरे हमने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हमने अपना हाल या रसूल अल्लाह, वरना ये हाल हमारा क्या हो गया है? हमारा हाल क्या हो गया, क्या हो चुका है? कहां से कहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए? हमारा मिजाज क्या था, हमारी हैसियत क्या थी, हमारी बिसात क्या थी? लेकिन हम कहां से कहां तक पहुंच गए। आज भी हो जो बराहीम साइमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। जो कौम दुनिया को बाकी का दर्श देने के लिए आई थी, वो कौम खड़े होकर पेशाब कर रही है। जो कौम दुनिया को पाक करने के लिए आई थी, वो कौम नापाक घूम रही है। जो लोग बाउंड्री से बाहर चले गए, क्यों चले गए? इसलिए गए कि वो पाक नहीं थे। मुझसे पूछिए, मैं जानता हूँ ये पाक नहीं थे। मिलाद और महफिल में बैठने से जो नौजवान भाई कतराते हैं, सिर्फ एक रीजन होता है, वो पाक नहीं है, पाक नहीं है। क्योंकि जींस इतना टाइट है, वो बैठ जाएंगे तो या तो सिलाई टूट को फटना है, और या तो जिस्म में
पेशाब का कतरा गिरना है। जो कौम दुनिया को पाक करने के लिए आई थी वो नापाक घूम रही है। और ये कलिमा कितना अजीम है, कितना अजीम कलिमा है, जिस कलिमे को मुसलमान नहीं पढ़ता, मगर ये कलिमा जन्नत में लिखा है। इन्ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम राय फिल जन्नत जन्नतुल अरीज़तुल मक्तूबुन अला शिदारिहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तफसीर रूहुल बयान के मुसन्निफ लिखते हैं बेशक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में देखा मक्तूबुन अला शिदारिहा, तमाम पेड़ों पर लिखा है, क्या लिखा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, खुदा का नाम, मुस्तफा का नाम। सुभान अल्लाह। नाम कितना अजीम है, जरा मुलाहिजा करें। यही ऋग्वेद के राइटर मुसन्निफ किताब ऋग्वेद को जब लिखते हैं तो सतीश चंद्र मघोपाध्याय जी एक स्थान पर लिखते हैं, कहते मामिदम मादानम व्यारदम तप्यतम पर्वतम स्वानम सगदीमासम जो कोदारम ला इलाहा हरड़ी पापन इल्ला इलाहा परम पदम जन्म वैकुंठ विराजे तो जपे नाम मोहम्मद। कहते हैं कि ला इलाहा कहने से पाप मिट जाते हैं, इल्लल्लाह कहने से बड़े बड़े मर्तबे मिलते हैं। और अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो तो रसूलुल्लाह के नाम का स्मरण शुरू कर दो, रसूलुल्लाह के नाम का वजीफा पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि जन्नत में उन्हीं का नाम लिखा है। जन्नत में खुदा का नाम, मुस्तफा का नाम। सालारपुर की धरती से सवाल हो तो अल्लामा कारी रियासुद्दीन साहब बोलेंगे, कारी रईस साहब कबला बोलेंगे, मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब बोलेंगे, बच्चा बच्चा बोलेगा। जन्नत में खुदा का नाम इसलिए है कि खुदा ने जन्नत को बनाया है, खुदा ने जमीन को बनाया है, खुदा ने आकाश को बनाया है, खुदा ने सूरज को बनाया है, खुदा ने चंद्रमा को बनाया है, खुदा ने पहाड़ों को बनाया है, खुदा ने खुशकोतर को बनाया है, खुदा ने दूर जबल को बनाया है, खुदा ने आदम को बनाया है, खुदा ने नूह को बनाया है, खुदा ने ज़करिया को बनाया है, खुदा ने दाऊद को बनाया है, खुदा ने ईसा को बनाया है, खुदा ने मूसा को बनाया है, खुदा ने इब्राहिम को बनाया है, खुदा ने इस्माइल को बनाया है। तो जन्नत में खुदा का नाम है, लेकिन मुस्तफा का नाम क्यों है? जन्नत में खुदा का नाम, खुदा ने सबको बनाया है, खुदा का नाम, मुस्तफा का नाम क्यों है? इसलिए मुस्तफा का नाम है कि जन्नत खुदा ने बनाया है, दुनिया खुदा ने बनाई है, लेकिन मुस्तफा को सदके में, मुस्तफा के सदके में बनाई है, मुस्तफा की वजह से बनाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल, अरे जरा जोर से बोलिए नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली। तो जन्नत में खुदा का नाम इसलिए है कि खुदा ने बनाया है। अच्छा बात समझ में आ रही है ना? ऐसा हाथ उठाइए, जोर से हाथ उठाइए, बताइए कितने लोग नहीं समझ रहे हैं। एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा सा तब मुस्कुराइए, है ना, इसलिए मैंने देखा घबरा रहे हैं आप लोग। घबरा नहीं रहे हैं, घबरा नहीं ना, चूंकि देखिए प्रोग्राम दो तरह से सुना जाता है, एक मसरूर होकर, एक मजबूर होकर। मसरूर होकर सुनने में इतना फायदा बयान नहीं हो सकता, मजबूर होकर सुनने में इतना खसारा की बयान नहीं हो सकता। आप मसरूर बैठे हैं ना, तो मुस्कुरा कर कहिए या रसूल अल्लाह। जन्नत में खुदा का नाम इसलिए है कि जन्नत का वो खालिक है, जन्नत में खुदा का नाम इसलिए जन्नत का खालिक है, लेकिन नबी का नाम क्यों है? नबी का नाम क्यों है? तो सालारपुर की धरती से नौजवान कमेटी खड़ी हो जाएगी, ओल्ड कमेटी खड़ी हो जाएगी, यंग कमेटी खड़ी हो जाएगी, बच्चे खड़े हो जाएंगे, जवान खड़े हो जाएंगे, सब कहेंगे मौलाना साहब देखते नहीं, जिसका दुकान होता है दुकान पर उसका नाम होता है, जिसका मकान होता है मकान पर उसका नाम होता है, जिसका खेत हो खेत के कागज पर उसका नाम होता है, जिसका प्लाट हो उस मालिक के नाम पर अलॉटमेंट होता है, जिसका मकान हो, जिसका सामान हो, जिसकी मोटरसाइकिल हो नाम उसके रजिस्ट्रेशन होता है, जिसकी बाइक हो उसी के नाम पर पेपर बनाया जाता है। ये दुनिया का निजाम है, मालिक के नाम पर एग्रीमेंट किया जाता है। मैंने कहा सालारपुर वालों समझ गए, समझे कि नहीं समझे? अरे जन्नत बनाने वाले को अल्लाह कहते हैं, बसाने वाले को रसूल अल्लाह कहते हैं। ताज्जुब विदा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजा। खतीबुल हिंद हज़रत मौलाना कारी शकील अख्तर साहब क़िबला निज़ामी तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। हमारे हिंदू भाई की पुस्तक को आप हज़रात का मुलाहिज़ा किया। अब एक निहायत ही अहम मैसेज ये है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने हम सब को जब देखा था तो देख के कहा था, इंग्लैंड इन पर्टिकुलर इन द रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न यूरोप इन जनरल आर बॉन्ड टू एम्ब्रेस इस्लाम। का इंग्लैंड की खुसूसियत के साथ बकिया जितने मगरबी ममालिक के पश्चिमी देश हैं सबको एक न एक दिन इस्लाम के कल्चर को अपनाना है, इस्लाम की तहजीब को अपनाना है।
इस्लाम के लिबास को अपनाना है। और फिर यही ठहर के एक और किताब को खोलते हैं, मोहम्मद प्रॉफिट एंड सनेटमेंट किताब का नाम है। उसमें एक राइटर लिखता है, इन स्टेबलिश रिलीजियस ऑफ ए सिक्स द ह्यूमन रास टुडे, दिस इज नॉट अ वर्क ऑफ ए टीचर और लेक्चर। तथा आज के आध्यात्मिक दौर में, तरक्की याफ्ता दौर में, विकसित दौर में, जब तरक्की ही तरक्की है, आज भी इंसान के छठवें हिस्से की रहनुमाई रसूल अल्लाह का कल्चर कर रहा है। छठवें भाग की रहनुमाई, ये नहीं कहा कि मुसलमानों की, छठवें भाग की रहनुमाई। आप सोचने पड़ गए ना किधर रहनुमाई हो रही है। आज जो दुनिया में मेहमान नवाजी का मुजाहरा लोग पेश करते हैं, फराख दिली पेश करते हैं, ये मेरे नबी का दिया हुआ तरीका है। आज जो लोग अपनी बेटियों को छुपा कर रखते हैं, पर्दा देते हैं, चाहे वो कम ही सही मगर देते हैं, ये इस्लाम की तालीम है, इस्लाम की शिक्षा है। बहुत सारे शोबे हैं जिन पर नजर डालेंगे तो यकीनन हर छठवें भाग की, छठवें हिस्से की रहनुमाई रसूल अल्लाह का कल्चर कर रहा है। मगर मुसलमान जिनके अंदर 100% रसूल अल्लाह का कल्चर रहनुमाई करते दिखना चाहिए, उन मुसलमानों में वो कल्चर नजर नहीं आता। जिन मुसलमानों में नबी की तहजीब कूट कूट कर होनी चाहिए, उन मुसलमानों में नबी की तहजीब नहीं है। ये क्या वजह है? कल जब मगरबी मुफक्किर ने देखा था, अंग्रेज स्कॉलर ने देखा था, जब उसने साइंसदान ने देखा था, तो कहा कि पूरी दुनिया को इस्लाम की तालीम को अपनाना है, इस्लाम की तहजीब को अपनाना है। आज क्या वजह है? लोग हमसे बदजन हो रहे हैं। आज क्या वजह है? वजह यही है, हमने तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ दिया है। नौजवानों ने भी छोड़ा है, जवानों ने भी छोड़ा है, बुजुर्गों ने छोड़ा है, हमारी माँ और बहनों ने भी छोड़ दिया है। हमारी माँ बहनों ने पर्दा छोड़ा है, हमारे जवानों ने, हमारे भाइयों ने अल्लाह का दर छोड़ दिया है, तहजीब छोड़ दी है, तरीका छोड़ दिया है, सलीका छोड़ दिया है। आज कोई ऐसा न्यूज पेपर नहीं जिस दिन हम शर्म से अपना मुंह न छिपा ले। रोजाना हमारे बेटे, हमारी बेटियां कहीं न कहीं गड़बड़ी करते नजर आ रही है। सोशल मीडिया के देश हो तो कुछ बचाने की जरूरत नहीं है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम शर्म से मुंह छिपाने के लायक हो गए हैं। हमारी औलादों ने हमें जलील कर दिया है, रुस्वा कर दिया है। हमारी बेटियां बेलगाम घूम रही है, हमारी औरतें बेलगाम घूम रही है, हमारी माएं बेलगाम घूम रही है और चारों तरफ बेपरदगी का मुजाहरा कर रही है। यही वजह है इनकी गोद में, इनकी गोद इतनी अजीम थी कि कल सहाबा जैसे सहाबा किराम खेलते थे, बुजुर्गान दीन खेलते थे, गौस कुतुब खेलते थे, ख्वाजा मखदूम खेलते थे, उलमा फुलहा खेलते थे, अल्लाह के नेक बंदे खेलते थे। इन्होंने पर्दे को छोड़ दिया है। इनकी गोद में डाकू खेल रहा है, शराबी खेल रहा है, अय्याश खेल रहा है, जुआरी खेल रहा है, बेईमान खेल रहा है, बेनमाजी खेल रहा है। ए मेरी माँ बहनों, तुम्हें पर्दा दिया गया, तुम पर्दे में रहो, जमाना औकात में रहेगा। सुभान अल्लाह। तुम पर्दे को अपना लो, जमाना तुम्हें इज्जत की नजर से देखेगा। अच्छा एक बात बताइए, बिल्कुल खत्म करना, घबराइए नहीं और कोई जाने की कोशिश नहीं करेगा। मैं कितना मंत्र याद किया हूँ ना, मुझे खुद पता नहीं है। तो एक आध मंत्र भेज दूंगा तो आप समझ लीजिएगा, ढूंढते रह जाएंगे 2-4 महीने तक। तो उठिएगा नहीं आप लोग, मैं सबको देख रहा हूँ। उठने की तो बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा। सिमट जाए तो थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगेगा, सिमट जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैं मुशाहिदा आप कर लीजिए, मुशाहिदा कीजिए। ये बताइए, घर में चप्पल, झाड़ू, इस्तिंजा खाने वाला डब्बा, ये रखा कहाँ जाता है? लॉकर में रखा जाता है या संदूक में रखा जाता है? कहाँ रखा जाता है? बोलिए जरा, किधर रखा जाता है? बाहर रखा जाता है। और सोना, चांदी, रुपया, पैसा, ये कहाँ रखा जाता है? सुनो गौर से और उठक बैठक बंद करो। जब तुम्हारे काम की बात होगी तो भागना शुरू कर दोगी। एक औरत उठेगी, पीछे पीछे सब चली जाएंगी। बैठ जाओ जल्दी से। हमारी माँ बहनों, आई हो तो कुछ मैसेज लेकर जाओ। अब तुम्हारा नंबर आया है, तुम्हारे लिए कुछ बातें बताई जा रही है, सुनो ध्यान से। जो सोना, चांदी, पैसा, रुपया होता छिपा कर रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, ताले पर ताला मारते हैं कहीं गायब न हो जाए, गायब न हो जाए। मगर झाड़ू है, फेंक दिया जाता है, चप्पल है, फेंक दिया जाता है, प्लास्टिक का डब्बा है, फेंक दिया जाता है, इस्तिंजा खाने का डब्बा है, फेंक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी कोई कीमत नहीं, 10 रुपए की चीज है। आज वो अगर चली जाएगी तो कल खरीद कर नई लानी जाएगी। सोना चांदी ये 10
10-20 रुपए की चीज नहीं है। एक कान की बाली गायब हो जाए तो कई महीनों की कमाई के बाद भरपाई होगी। कीमती है, छिपा कर रखते हैं बिला तमसील। खवातीन याद रखो, इस्लाम ने तुम्हें कीमती समझा है, इसलिए छिप कर रहने को कहा है। जो फालतू है वो बाहर रहेंगी, जो कीमती है वो पर्दे में अंदर रहेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा जोर से। तो फालतू है वो कहाँ रहेंगी? बाहर। अब तुम्हें तय करना है तुम फालतू हो कीमती हो। अब तुम्हें तय करना है, कीमती हो तो पर्दे को अपनाओ। कितना कीमती है काबा का नक्शा आपने देखा है ना? कुछ लोग गए भी होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। काबा पर गिलाफ लगा है ना, हर मस्जिद पर नहीं है, काबा पर सिर्फ है। वो भी अल्लाह का घर, आपके गांव की मस्जिद भी अल्लाह का घर, यहाँ कोई पर्दा नहीं, कोई गिलाफ नहीं, वहाँ गिलाफ लगा है। आपके गांव का सालारपुर का कब्रिस्तान किधर है? बोलिए किधर है? वहाँ कितने कब्रों पे चादर चढ़ी है? कितने कब्रों पे चादर चढ़ी है? नहीं ना, किसी पे नहीं है। मगर यहाँ क्यों चादर चढ़ी है? यहाँ चादरें ही चादरें चढ़ी। आप लाइब्रेरी में गए, 2-4 किताबें जहां रखी गई होती, गए हैं कभी वहां? सारी किताबें खुली होती हैं, मगर कुरान जुज़दान में लपेट कर रखा गया होता है। देखा कि नहीं देखा है? देख रहे हैं, सारी किताबें भी किताबें ही हैं। किताब है वो भी किताब है, किताब का दर्जा उनके पास भी है, कुरान के पास भी किताब का दर्जा है, मगर ये छिपा कर रखी गई है। सारी मस्जिदें अल्लाह का घर है, सब अल्लाह के घर का दर्जा प्राप्त की हुई है, मगर काबा ढकी हुई है। सारे कब्रें कब्र ही है, सारी कब्रें कब्र है, सारी कब्रें बगैर चादर के हैं, मगर एक कब्र है जिस पर चादरें ही चादरें चढ़ी है। ये क्या वजह है? इसलिए ऐसा है, हर कब्र को देखो तो समझ लो ये आम लोगों की है, मगर जब चादर वाली देखो तो समझ लो ये खास की कब्र है। तमाम पुस्तकों को देखो तो समझ लो जो बगैर पर्दे की है ये आम लोगों की लिखी हुई है, मगर जो छिपी है, जो छिपाई गई है वो खास पुस्तक है। आम जो अल्लाह के घर है दुनिया में चारों तरफ ये आम अल्लाह के घर है, मगर जो खिलाफ में है वो खास अल्लाह का घर है। ठीक ऐसे ही जो बगैर पर्दा के घूम रही है वो आम औरतें हैं, जो पर्दे में है वो खास औरतें हैं, वो खास औरतें हैं। अल्लाह ने काबा पर पर्दा दिया, बुजुर्गों के मजार पर चादर चढ़ाया गया, जुज़दान दिया गया कुरान पाक को, ताकि अजमत भी समझी जा सके। आप दूर से देखो तो समझ लो जो नंगी है वो दुनिया वाली है, जो छिपी है वो अल्लाह वाली है, जो और घर है जिस पर चादर नहीं वो और घर है, मगर जो चादर वाली वाला घर है, जो खिलाफ काबा है, जो काबा का काबा जिस पर गिलाफ लगाया गया है वो अल्लाह का खास घर है। तखस्सुस समझा जा सके, समझ में आए ये अल्लाह का खास घर है, अल्लाह का खास घर है, ये अल्लाह की खास किताब है, ये अल्लाह के खास बंदे हैं। सारी कब्रें आम लोगों की हैं, ये एक जिस पर चादर है ये अल्लाह के खास बंदे की कब्र है। बिला तमसील अल्लाह ने हमारी बेटियों को पर्दा दिया, अल्लाह के रसूल ने पर्दे का हुक्म दिया, पर्दे का हुक्म दिया, और जब पर्दे की आयत नाज़िल हुई हज़रत खातून जन्नत ने इतना पर्दा किया कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत बोल उठते हैं, जिसका आंचल न देखा माहो महर ने उजरे राय नुज़हत पे लाखों सलाम, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो ख़वातीन इस्लाम उस ज़माने की थी, पर्दा करती थी। ख़वातीन को पर्दा दिया गया, ख़वातीन पर्दा कर लो, पर्दा ले लो, मगर ऐसा पर्दे के नाम का नकाब मत लेना, हिजाब मत लेना जो इतना टाइट हो कि हिजाब पहनने की जरूरत न हो। हिजाब का मतलब जिस्म जाहिर न हो, हिजाब उसे कहते हैं जिसमें जिस्म की बनावट जाहिर न हो, जिसमें जिस्म के हिस्से जाहिर न हो, जिससे जिस्म का कोई हिस्सा नजर न आए। यहाँ तक कि आंखों पर भी पर्दा होना चाहिए, पैर पर पर्दा होना चाहिए, ज़बान पर पर्दा होना चाहिए। मगर मेरी माँ बहनें हैं, उलमा से पूछे सवाल करें, किसी औरत को घर में जोर से कुरान पढ़ने का ऑर्डर नहीं है, औरतें घर में नमाज पढ़ेंगी, मस्जिद नहीं जाएगी। दूसरी बात ये घर में पढ़ेंगी तो इतना धीरे से पढ़ेंगी कि बाहर आवाज न जाए। बाहर आवाज अगर निकाल
थी औरतों ने तो उसे गुनाह लिखा जाएगा। गैर मर्द ने सुन लिया ये हराम है गैर मर्द और गैर औरत के आवाज को सुने। घर में रह के कुरान पढ़ो, घर में रह के नमाज पढ़ो, घर में रह के वजीफा पढ़ो, मगर धीरे धीरे पढ़ो। तुम जैसे पूरे जिस्म को छिपाती हो अपनी आवाज को भी छिपाओ। हमारी माँ बहनों ने इस पर्दे को कितना समझा है। मार्केटों में ये मोल भाव करती नजर आ रही है, मार्केटों में सब्जियां खरीदती नजर आ रही है, मार्केटों में कपड़े खरीदती नजर आ रही है, मार्केटों की जीनत बनी हुई है। मार्केट की मुकम्मल जिम्मेदारी हमारी माँ बहनों ने उठाया है। जिस शरीयत ने इबादत के नाम पर इन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी है, वो औरतें आज बाजार के नाम पर बाहर निकल रही है। मेरी माँ और बहनों, कुछ न कुछ तो लिहाज करो। तुम खातून जन्नत की कनीज हो, तुम पर्दे को अपना लो। पर्दा तुम अपनाओगी, अल्लाह की रहमतें तुम पर नाज़िल होगी। तुम पर्दा अपनाओगी, तुम्हारे गोद के बच्चे नेक होंगे। तुम्हें मालूम नहीं, जब माए नेक होती है तो बेटा नेक होता है, जब माए पारसा होती है तो बेटा मुत्तकी होता है, जब माए आबिदा होती है तो बेटा ज़ुहद तकवे वाला होता है। अरे जब माँ सैयदा फातिमा होती है तो बेटी करबला में औला मोहम्मद कटाने वाली ज़ैनब होती है। जब बाप अली होता है तो बेटा नेज़े में कुरान पढ़ने वाला हुसैन होता है। मेरी माँ बहनों, पर्दा मैं बाज़मत समझा गया, तुम्हें बावकार समझा गया। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी माँ बहनों को कंट्रोल में रखें। हमारी बेटियां शिक्षा प्राप्त करें, पढ़ें। हम भी मोदी जी के साथ कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हर मंच से कहा जाता है, हम कहते हैं बेटी पढ़ाओ लेकिन बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कई साल पहले कहा था, मगर हम कितना भोला है। हमने बेटी पढ़ाया तो मगर बचाया नहीं, बेटी पढ़ाया बचाया नहीं। प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था कि सतर्क हो जाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर हमने कुछ ऐसा नहीं किया। आज से हजरत के दरबार से ये अहद लेकर जाओ, हम बेटी तब पढ़ाएंगे जब बेटी बचाने के लायक रहेंगे, तब पढ़ाएंगे। वरना यूं ही अपनी बेटियों को साइकिल से पढ़ने नहीं भेजेंगे, अपनी बेटियों को पैदल पढ़ने नहीं भेजेंगे। भेजो महिला विद्यालय में, भेजो जहां औरतें पढ़ाती हो, बच्चियां साथ में पढ़ती हो, ऐसे स्कूल में। और फिर साथ में आने जाने का मुकम्मल माकूल इंतजाम हो। जब नमाज पढ़ने से रोका गया चूंकि गड़बड़ी होगी, तालीम के लिए कैसे गड़बड़ी के साथ तालीम हासिल करने की अनुमति कहां से मिलेगी? उन्हें सुरक्षित तालीम दिया जाए, शिक्षा सुरक्षित तरीके से दिया जाए। उनका हक है वो शिक्षित हो, मगर बेहया बनकर नहीं, बाहया बनकर। बाहया बनकर जब वो बाहया होंगी तो उनके गोद के बच्चे हाफिज कुरान होंगे। कभी भी जिक्र सरकार दो आलम हम न छोड़ेंगे, खुदा तौफीक दे ये राह, मरते हम न छोड़ेंगे। कहो तो छोड़ देंगे जानो तन दुनिया के दीवानों, मगर हम दामने सरकार दो आलम न छोड़ेंगे। इस्लाम जिंदाबाद, मजहब इस्लाम पाइंदाबाद। ऐसा न विद्या तपो दानम ज्ञानम शीलम गुणो न धर्मम देहमृत्यु लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेणम मृगा से शरणति। मेरे साथ आप लोग पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। And my all audience, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह वलौ अन्नहुम यज़्लमू अनफुसहुम जाऊका आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम
वनहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस शान से हसन बोले, फिदाए हामिले कुरान बोले, गुलाम मोती ईमान बोले, वो नुक्तरस दकीका दान बोले, अदब का मतला ताबान बोले, वह हसन मिन कलम तरक़त आईनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि आइब कान्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। हजार बार बशोयम देहन जमस्को गुलाब हुनूज नाम तु गुफ्तन कमाले बेअदबी। असाने हिंद हम सब के रज़ा, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम मोहम्मद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद कहूँ, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आइए अक़ीदत और मोहब्बत के साथ उस खालिक का के बंदे की बारगाह में जो इस पूरी कायनात का आका व मौला है, नजराने मोहब्बत दरूद व सलाम की शक्ल में पेश फरमाए। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद लिमादल जुद वल करम मुंबई सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बड़ी खुशी और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप हज़रात कि आज हुजूर सालार शाह अलैहि रहमा के उर्स में आप हज़रात तशरीफ फरमा है और मुंतज़मीन ने कमेटी के तमाम गौसिया नौजवान कमेटी के लोगों ने तमाम मेहनतें की हैं यहाँ बैठने के लिए, प्रोग्राम सुनने के लिए। बहरहाल जितने लोगों को प्रोग्राम समझ में आया वो बैठे हैं, जिन्हें समझ में नहीं आया वो चले गए, लेकिन जो बैठे हैं वो हजरात भी बड़े अच्छे अंदाज में सुन रहे थे। अभी कमाल बस्ती साहब बड़े अच्छे लहजे के मालिक बड़ी अच्छी नात मनकबत आप हजरात के दरमियान रख रहे थे, आप हजरात सुन भी रहे थे। और नाज़िम इजलास हजरत हाफिज कारी जान मोहम्मद साहब क़िबला बरकाती, आपने उनकी धुआंधार निज़ामत भी समाअत की और बड़ा ही पुरमग़ज़ खिताब सदर इजलास हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा कारी रियासुद्दीन साहब क़िबला उन्वल से आप हजरात ने समाअत किया है। इस स्टेज पर उलमाए इज़ाम तशरीफ़ फरमा है जिनके नाम से मैं वाकिफ नहीं, हाँ हजरत कारी रईस साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, हजरत को पहचानता भी हूँ। बहरहाल आप हजरात अगर सुनने के मूड में तो मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कराऊंगा, बस ये कोशिश करूंगा कि आप हजरात जगह हैं तो बीच में खाली है उसे भर लें, क्योंकि जब जगह खाली होती है तो शैतान बैठ जाता है और जब शैतान आएगा तो किसी को चैन से रहने नहीं देगा। शैतान बेचैनी करता इंसान को, कभी चैन से नहीं रहने देता। तो शैतान को जगह न दे, शैतान को आने जाने का रास्ता बंद कर दे, बता दे कि शैतान के लिए आने की जगह वहां होती है जहां कोई बचाने वाला ना हो। यहाँ सालार शाह जैसा हमारा सिपा सालार मौजूद है। एक साहब कहते हैं और आप ही जैसे मोहब्बत करने वालों को देख करके कहते हैं, नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन है आपका, नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पर शासन है आपका। और उम्मत गुनहगार है, उम्मत को बख्श दे, उम्मत गुनहगार है, उम्मत को बख्श दे, परवरदिगार से ये निवेदन है आपका। और संसार छूट जाए तो चिंता न कीजिए। ए सालारपुर जलसगाह में तशरीफ लाने वालों, इस बात को अपने ज़हन और फिक्र में नोट करके ले जाइएगा, दिल की डायरी में लिख करके ले जाइए। संसार छूट जाए तो चिंता न कीजिए, औलाद छूट जाए तो चिंता न कीजिए, खानदान छूट जाए तो चिंता न कीजिए, दोस्त छूट जाए तो चिंता न कीजिए, संसार छूट जाए तो चिंता न कीजिए, दामन न छूटे उनका यही धन है आपका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हीरे जवाहरात को मैं लेके क्या करूं, हीरे जवाहरात को मैं लेके क्या करूं, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका।
बड़ा अच्छा माहौल है, बड़े अच्छे लोग हैं। आप हजरात ने हिंदी लबो लहजे में शायरी समाज की। अब एक हिंदू शायर है जो बिरादर वतन हमारे इस मुल्क में जहाँ मुसलमान रहते हैं वहीं हिंदू भाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, हर मजहब के मानने वाले यहाँ रहते हैं। हर मजहब के लोग प्रेम और मोहब्बत से रहते हैं और इसी प्रेम और मोहब्बत के साथ रहने का नाम इंसानियत है। जो प्रेम से न रहे वो इंसान नहीं, जो प्रेम से न रहे सदाचारी न बने वो इंसान नहीं। इंसान बनने के लिए प्रेमी बनना होगा, इंसान बनने के लिए मोहब्बत करना होगा। हिंदू भाई कलम उठाते हैं और कहते हैं ये लोगों सुनो, वो नबी, उस नबी का मकाम क्या है? तो कहते हैं नबी नबी है, नबूवत की शान रखते हैं, नबी निगाह में दोनों जहान रखते हैं। नबी की बात को जो न माने वो काफिर है। नबी देहन में खुदा की जबान रखते हैं, नबी देहन में खुदा की जबान रखते हैं। और फिर कलम उठाते हैं पंडित दुर्गा प्रसाद जी, कहते हैं हुक्म रसूल पाक पर कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे शाहिदे ईमान हो गए। जो पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पत्थर तो मुसलमान हो गए, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। बस आप हजरात यूं ही सपोर्ट करेंगे ना तो उलमा हजरात ज्यादा तादाद नहीं देखते। और याद रखिएगा, अगर हाथ उठाएंगे ना, हाथ उठाएंगे तो इसमें आपका नुकसान नहीं है, क्योंकि जो हाथ नबी के लिए उठता है कोई माई का लाल उस हाथ को नीचा नहीं कर सकता। जो हाथ मुस्तफा के लिए उठ जाए वो हाथ हमेशा हमेशा के लिए उरूज पाता है। समझ नहीं आता तो मक्का की सरजमीन को देख लो। मेरे आका जब तशरीफ लाए आपने कहा लोगों खुदा एक है, लोग इनकार करना शुरू कर दिए। आपने कहा ये खुदा की इबादत करो, लोग दुश्मनी करना शुरू कर दिए। आका ने कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ, लोग पत्थर मारना शुरू कर दिए। मेरे नबी ने फरमाया है लोगों सुनो, मैं अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर आया हूँ, लोग आपको गाली देना शुरू कर दिए, यहाँ तक कि आका के दुश्मन बन गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो लोग नबी के करीब आ गए, मेरे आका की बातों को सुना, आका के फरमान को सुना, आका के इरशाद को सुना। दो ग्रुप बन गया, एक मानने वालों का, एक इनकार करने वालों का, एक दुश्मनों का, एक मोहब्बत करने वालों का। दुश्मन खड़े हैं, हाथ में तलवार लेकर खड़े हैं, भाले लेकर खड़े हैं, पर्चे लेकर खड़े हैं, नेज़े लेकर खड़े हैं, हथियार लेकर चले हैं, हथियार लेकर खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर जो दोस्त है वो नबी के लिए सपोर्ट में खड़े हैं। अबू बकर सपोर्ट में खड़े हैं, उमर सपोर्ट में खड़े हैं, उस्मान सपोर्ट में खड़े हैं, मौला अली सपोर्ट में खड़े हैं। और जब सपोर्ट किया है तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, ये सपोर्ट करने वालों घबराओ नहीं, अरे जो दुश्मन है वो मरदूद हो जाएंगे, जो महबूब है तेरे नबी के वो मेरे भी महबूब हो जाएंगे। ये सपोर्ट करने वालों घबराओ नहीं, ये सपोर्ट करने वालों घबराओ नहीं। अबू बकर खड़ा हुए, उमर खड़ा हुए, उस्मान खड़ा हुए, अबू बकर खड़ा हुए, अबू उबैदा खड़ा हुए, हजरत अली खड़ा हुए, सहाबे किराम खड़े होते हैं। एक जानिब से हजरत अब्दुल्ला खड़े होते हैं, एक जानिब से हजरत जुबैर खड़े होते हैं, एक जानिब से हजरत अबू हुरैरा खड़े होते हैं, हजरत तलहा खड़े होते हैं, हजरत जुबैर खड़े होते हैं, सहाबा आते हैं, बिलाल खड़े होते हैं। रब की रहमतों ने कहा घबराओ नहीं। अबू बकर नबी के सपोर्ट में हाथ उठाया, तुम्हें सदाकत देता हो। उमर नबी के सपोर्ट में हाथ उठाया, तुम्हें अदालत देता हो। उस्मान नबी के सपोर्ट में हाथ उठाया, तुम्हें शुजाअत, तुम्हें सखावत देता हो। अली नबी के सपोर्ट में हाथ उठाया, तुम्हें शुजाअत देता हो। और बिलाल नबी के सपोर्ट में खड़े हो, तुम्हें कयामत तक के इंसानों की इमामत देता हो। बदर अच्छा है फलक पर न हिलाल अच्छा है, चश्मे बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा। सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जाने मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। अब सपोर्ट में हाथ उठेगा कि नहीं उठेगा? उठेगा माशाअल्लाह। तो जो हाथ नबी के लिए उठेगा, खुदा की कसम कोई माई का लाल उस हाथ को नीचा नहीं कर सकता। कोई माई का लाल। आपने देखा मच्छर देखा नहीं देखा? देखा है? कभी मच्छरों से इलाज करवाया है? नहीं कराया है। मच्छर तो बिला फीस लिए इलाज करते हैं। मच्छरों की दुश्मन पूरी दुनिया। कोई एक आदमी है जो मच्छर से प्रेम करता है, अपना भी प्रेम करता है, दुश्मन भी प्रेम करता है, बेगाना भी प्रेम करता है। कोई नहीं करता, सब मच्छरों से नफरत करते हैं। मच्छरों की दुश्मन पूरी दुनिया। केमिकल बनाए गए
मच्छर खत्म नहीं हुए। अगरबत्तियां बनाई गई, मच्छर खत्म नहीं हुए। क्वाइल बनाए गए, मच्छर खत्म नहीं हुए। पाउडर बनाए गए, मच्छर खत्म नहीं हुए। यहाँ तक कि बूस्टर बनाया गया, मच्छर खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिसे खुदा बचाए उसे कोई नाई का लाल मिटा नहीं सकता, जिसे खुदा मिटाए उसे कोई बचा नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो डरो नहीं, हाथों को उठा करके कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कि उलमाए अज़ाम अभी पढ़ा उम्दा खिताब हजरतुल अल्लामा हजरत कारी शकील अख्तर साहब क़िबला निज़ामी का होने वाला है, ताकि वो आए तो लगे कि सालारपुर के कब्रिस्तान में नहीं, ख्वाजा के हिंदुस्तान में जलसा हो रहा। और कहने दो अगर ख्वाजा का गुंबद न होता तो हिंदुस्तान रोशन न होता, सबसे गुंबद न होता तो संसार रोशन न होता। सबसे गुंबद है, संसार रोशन है, ख्वाजा का गुंबद है मेरा भारत रोशन। और मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़निल्लाह, and we are not sent any messenger but that who should be abide by Allah's will। हमने कोई ऐसा रसूल नहीं भेजा मगर ये कि हर माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे हिंदू भाई है रामच्छा यादव, इन्होंने 101 रुपया उर्स मुक़द्दस में पेश किया है। फिर शफीक अंसारी साहब, इनका भी शायद एक ही बोलना था मैं, कि हमारे हिंदू भाई हैं। हिंदू भाई का शेर आया तो हमारे हिंदू भाई का प्रेम भी नजर आया आपको, है ना। अल्लाह का कुरान फरमाता है, हमने कोई ऐसा रसूल नहीं भेजा मगर ये कि हर हाल में उसकी अताअत की जाए, पैरवी की जाए, उनके हकामों पर अमल किया जाए, वो जो कहे वो किया जाए। ये हर नबी की शान थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। ये नौजवान यकीनन देख करके दिल बाग बाग हो गया। आज हमारे नौजवान कितनी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सालारपुर में जितना इंतजाम वगैरह हुआ, जो कुछ भी हुआ, ये देख रहे हैं उलमा की मोहब्बत किस तरह से पेश की जा रही है। अल्लाह ताला इन लोगों को सलामत रखे और साहबे मज़ार जो अल्लाह के वली हैं उनका फैज़ान अता फरमाए। जितने लोग हाजिर मौला सबको हजरत के फैज़ान से माला माल फरमाए। कि नौजवान अल्लाह ताला इन तमाम नौजवानों को सलामत रखे और यूं ही तरक्की और बुलंदी अता करते हैं। अब मैं अपने इन कमेटी के हजरात के लिए 2 शेर पढ़ता हूँ। हिंदू भाई ने जो दिया था वो भी आप सामने रखिएगा। वो एक हिंदू शायर कहते हैं कि जज्बे सादिक हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, जज्बे सादिक हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, मरहले मंजिले मकसूद में ढल जाते हैं। और यानी कहते ही एक बार खुलूसे दिल से मैंने देखा है कि गिरते भी संभल जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने देखा है कि गिरते भी संभल जाते हैं। और फिर एक हिंदू भाई कहते हैं, न दौलत लेके आया हूँ न सरवत लेके आया हूँ, हुसैन इब्ने अली के दिल में उल्फत लेके आया हूँ। और मोहब्बत तो हदूदे मजहब और मिल्लत के बाला है। मैं हिंदू हूँ मगर शेख की अकीदत लेके आया। सुभान अल्लाह। हिंदू भाई और उनका प्रेम। लेकिन अल्लाह का कुरान फरमाता हमने कोई ऐसा रसूल नहीं भेजा मगर ये कि हर हाल में उसकी अताअत की जाए। मेरे नबी की अताअत जरा मुलाहिजा फरमाए, अताअत कितनी अजीम है कि जहाँ अपने अताअत करें, अपने माने,
उसके साथ साथ जो न कलमा पढ़े वो भी माने। कितनी अजमत की बात है। जो कलमा न पढ़े वो खूबियां बयान करे, कितनी बुलंदी की बात है। जो कलमा न पढ़े, जो धर्म को न माने, फिर भी तारीफ करे तो कितना ऊंचा मकाम है, कितना आला मकाम है, अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए इस भारत की सरजमी पे बहुत से धर्म के लोग हैं, मैंने बताया उसमें एक धर्म और है जो गौतम बुद्ध जी के मानने वाले हैं। गौतम बुद्ध जी के मानने वाले जिन्हें बौद्धिस्ट कहा जाता है। बौद्धिस्टों में एक बौद्धिस्ट जो एक किताब लिखते हैं, बुद्धा हिज मैन इन ट्रांसलेशन। ये किताब उन्होंने बाज़ाब्ता लिखी और लिखने वाले का नाम जो बौद्धिस्ट है उनका नाम मिस्टर वार्न है। इन्होंने किताब लिखा इंग्लिश जबान में। ये कहते हैं कि जब गौतम बुद्ध जी नंदा को शिक्षा दे रहे थे, उसी समय पर कैलाश पर्वत पर आपने अपने शिष्य नंदा से कहा था, आपने नंदा से, ओ नंदा our dad is happy when 3 leaders have already lived but after me Metteyya comes by still desiccated last before each daily of year sadness this Buddha then Metteyya called supreme man of all mankind। गौतम बुद्ध जी कहते हैं नंदा से, ए नंदा तुम्हारा गुरु बड़ा हैप्पी है, बहुत प्रसन्न है, बड़ा खुश है, मगर प्रसन्नता का कारण ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा बुद्ध हूँ। प्रसन्नता का कारण ये है कि इस समय में have already lived 3 लीडर मौजूद है। कहा कि है ऑलरेडी लिव, वो 3 मौजूद है, पहले से मौजूद है। फिर कहते हैं मैं बहुत बड़ा बुद्ध नहीं हूँ, मेरे बाद मेत्तिया आएगा जो पूरे कायनात का चीफ होगा, पूरी कायनात में खास होगा, अल्लाह का खास होगा, वो चीफ बनकर आएगा, पूरी कायनात में सबसे कीमती होगा, पूरी कायनात में सबसे अफजल होगा, सबसे आला होगा। और मेत्तिया और मेटेरिया ये 2 शब्द है। गौतम बुद्ध जी ने बार बार कभी मेत्तिया की तारीफ की है, कभी मेटेरिया की तारीफ की है, कभी मेत्तिया की खूबी को बताया है, कभी मेटेरिया की खूबी को बताया है। बहुत सारी जगहों पर गौतम बुद्ध जी ने सिर्फ 2 की तारीफ की है, एक मेत्तिया है, दूसरा मेटेरिया है। और उन दोनों का तर्जुमा भी किया गया, ट्रांसलेट भी बताया गया, अर्थ भी बताया गया कि मेत्तिया का अर्थ क्या है, मेटेरिया का अर्थ क्या है। लेकिन 1980 में एक बौद्धिस्ट कलम को उठाता है और कहता अब तक जितने मेत्तिया का तर्जुमा किया गया ये सारे तर्जुमे सही नहीं है। सही तर्जुमा वो है कि वो जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आने वाला है, जो कायनात के लिए आका व मौला बनकर आने वाला है, रहमत बनकर आने वाला है, वो मेत्तिया होगा, वो मेटेरिया होगा। बात समझ में अभी नहीं आई, ये तो एक बौद्धिस्ट की बात थी। जो मेत्तिया होगा, जो मेटेरिया होगा, वो रहमतुल लिल आलमीन होगा। मगर क्या सही है? तो जब आप अंदाजा लगाएंगे तो गौतम बुद्ध जी के समय में है ऑलरेडी लिव्ड का लफ्ज जब आप पढ़ेंगे, 3 लीडर्स का लफ्ज जब आप पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी। गौतम बुद्ध जी के जमाने से वो जमाना ज्यादा दूर नहीं था जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर लेकर अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहे थे। वो जमाना दूर नहीं था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेकर अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहे थे। वो जमाना दूर नहीं था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इंजील लेकर अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहे थे। 3 लीडर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, हज़रत ईसा रूहुल्लाह और सबके आखिर में वो रहमतों वाला रसूल, रसूलों का रसूल, नबियों का नबी, पैगंबरों का पैगंबर वो दुनिया में तशरीफ लाया। वो आया तो इस शान के साथ आया कि सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये देखिए एक और हमारे हिंदू भाई आ गए। मैं अपने हिंदू भाइयों का वेलकम करता हूँ इस जलसे में, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। लालजी यादव भलवान से 200 रुपया इन्होंने मजार शरीफ के मोहब्बत के तोहफा दिया है। मौला ताला ने हिदायत अता फरमाए। अच्छा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही ना? जब समझ में आ रही तो इसी बात पर ठीक एक मंत्र पढ़ लेते हैं। हमारे हिंदू भाई का ऐलान आया, हिंदू भाई की किताब का चैप्टर खोलते हैं, ऋग्वेद को खोलते हैं। ऋग्वेद में कहते हैं यको विश्वस्य भूमिरस्य राजा यको एवं नमस्तुतो विश्वविद्या न तवाबानम अंडो दिव्यो न पृथ्वीयो न जातु जानिष्यते यको जगदीश्वराय यको जगद्गुरु सर्वोकार सत्य सर्वो ग्रंथ सत्य सर्वो धर्म सत्य सर्वो सर्वता सम्मान।
कहते पूरे होल वर्ल्ड में, पूरी कायनात में, इस संसार में प्राकृतिक वस्तुएं पूजा के योग्य नहीं है। पूजा उसका होना चाहिए जिसने पूरे प्रकृति को जन्म दिया, जिसने पूरे संसार को पैदा किया। आई लोगों सुनो, इस जगदीश का, इस जगत का जगदीश एक है, जगत का गुरु भी एक, जगत का जगदीश एक है और जगत का गुरु एक है, जगत का जगदीश एक, जगत का गुरु एक। मैंने कहा महाराज नाम नहीं बताया आपने, पता नहीं बताया, एड्रेस नहीं बताया, वो जगत का गुरु कौन है, वो जगत का जगदीश कौन है? जगत का गुरु किसे मानेंगे, जगत का जगदीश किसे मानेंगे? कहा जिसने सबको बनाया वो तो जगदीश है, लेकिन जो सब जिसके लिए सब कुछ बनाया गया उसे जगत का गुरु कहेंगे। जिसने सबको बनाया उसे जगदीश कहेंगे और जिसके लिए सबको बनाया उसे जगत का गुरु कहेंगे। अब कोई गर्दन पकड़ सकता है, मौलाना साहब मनमानी बात कर रहे हो। मैं कहूँगा नहीं, मनमानी नहीं, इसी ऋग्वेद को फिर खोलेंगे, ऋग्वेद के चैप्टर का फिर मुताला करेंगे, ऋग्वेद को फिर जब खोल कर देखेंगे तो ऋग्वेद का मंत्र सामने आता है। इंद्रम मित्रम मरु अग्नि महुद्दीप सुप्रलोक गुरुद्वानम एकम सदी बड़ा बहुधा उदर कृजममात विश्वानम अज्ञान है तो कृत महामदान कारणाशन विदयन हित तो देते विवेक। और जब तुलसीदास की नजर पड़ती है तो कहते तीरथ भरतिया धन सागर सभी बहु नाकाम, तुलसी बात न पाए कोई बिना मोहम्मद नाम। रज़ातों को उठा करके बता दीजिए कितने लोग समझ रहे हैं। और देखिए आवाज साफ जा रही है ना, मुकम्मल पहुंच रही कि नहीं? मुकम्मल पहुंच रही है। चलिए समझ, बात पहुंचना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। हमारे हिंदू भाई के पुस्तक में कहते हैं कि जब अनजान और पापी व्यक्तियों पर, अनजान और पापी व्यक्तियों पर अल्लाह का करम होगा तब आमीना की गोद में रसूल अल्लाह का आगमन होगा, तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के प्रकाश से पूरी दुनिया प्रकाशित होगी। अंधकार का खात्मा होगा, अंधकार नष्ट होगा, अंधकार समाप्त होगा, अंधकार नहीं होगा, प्रकाश ही प्रकाश होगा। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, हजरत कारी रियाजुद्दीन साहब, कारी रईस साहब, कारी जान मोहम्मद साहब व दीगर उलमाए इज़ाम तशरीफ फरमा है। आप पूछिए अंधकार का क्या मतलब? क्या सूरज नहीं था? क्या चांदनी नहीं थी? क्या प्रकाश नहीं था? क्या कोई रोशनी का इंतजाम नहीं था? जवाब मिलेगा वो अंधकार नहीं, वो पाप वाला अंधकार करते थे, वो सिर्फ खता करते थे, वो गुनाह करते थे। और गुनाहों का हाल ये था, वो अरबी बोलते थे मगर झूठ बोलते थे, वो खाते थे मगर हराम खाते थे, वो पीते थे मगर शराब पीते थे। ऐसे वक्त में, ऐसे लोगों के बीच में जो अंधकार में डूबे हैं, पाप ही में डूब रहे हैं, ऐसे समय में अल्लाह के तरफ से रसूल अल्लाह का आगमन हुआ है। मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया है। वो सब बिगड़े हुए लोग थे, वो सब गुनाह करने वाले लोग थे, वो शराब पीने पर फख्र समझने वाले लोग थे, वो औरतों को कुछ नहीं समझते थे, वो पक्षियों को दफन करते थे, इतना अंधकार में विलुप्त हो गए थे। लेकिन मेरे आका तशरीफ लाए, मेरे आका ने कहा लोगों सुनो, मेरे करीब आओ, मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो। मैं कोई जिन्न नहीं हूँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ, मगर सुनो, आओ मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ। इतना याद रखना मैं इंसान जरूर हूँ, मगर मुझ पर वही आती है। लोग आना शुरू कर दिए, लोग करीब आना शुरू कर दिए। नबी की बारगाह में लोग आ रहे हैं, फैज़ पा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, रोशन हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मुनव्वर हो रहे हैं। नबी की बारगाह में पत्थर आ रहा है, लाल बनकर जा रहा है, कांटा आ रहा है, गुले बेमिसाल बनकर जा रहा है, इराबी आ रहा है, सहाबी बनकर जा रहा है, राहज़न आया, राहबर बन गया, काला आया, रश्के कमर बन गया, इराबी आए, सहाबी बन गए, कोई अबू बकर बन गया, कोई फारूक आज़म बन गया, कोई उस्मान बन गया, कोई अली बन गया, कोई हुसैन बन गया, कोई अबू बकर बन गया। सहाबे किराम का मर्तबा देखो किस तरह बुलंद होकर चला जा रहा है। जब तक नबी के करीब नहीं आए थे बुलंदी नहीं थी, जब तक नबी के पास नहीं थे कोई ज्यादा हैसियत नहीं थी। अब नबी के करीब आ रहे हैं, अब बुलंदी मिल रही है। आका नाम रख कर फरमा रहे हैं, अबू बकर तुम जन्नती हो, फला साहबी तुम जन्नती हो, फला साहबी तुम जन्नती हो। नबी के करीब लोग आ रहे हैं, नबी प्रकाश दे रहे हैं, नबी रोशनी दे रहे हैं। ये रोशनी वो रोशनी थी जिसे मिटाने के लिए जब लोग चले अल्लाह ने उन्हें मिटा दिया, चलाने के लिए जो चला अल्लाह ने उसे चला दिया। सुभान अल्लाह।
जो उस रोशनी के करीब मिटाने की गरज से गया अल्लाह ने मिटा दिया, और जो चलाने की गरज से गया अल्लाह ने उसको चला दिया। अल्लाह ने उसको चला दिया। अभी समझे नहीं आप? अल्लाह ने उसको चला दिया। एक जमाना गुजर गया, हुजूर सालार शाह अलैहिर्रहमान को दुनिया भूलती क्यों नहीं? क्यों आप बैठे उनकी याद में? क्यों आप चादर चढ़ा रहे हैं? क्यों आप अगरबत्तियां जला रहे हैं? क्यों प्रोग्राम कर रहे हैं? अपने बाप का फातिहा तो भूल गए, अपने बाप की बरसी भूल गए, मगर अल्लाह के पाक बंदे को भूला नहीं। आप अगर भूल गए तो पड़ोसी ने याद दिला दिया, गांव भूल गया तो पड़ोस के गांव के लोगों ने याद दिला दिया। भूला नहीं, भूला नहीं। इनका फातिहा याद है, इनका उर्स याद है, चादर पोशी याद है, लंगर खिलाना है याद है, सब कुछ याद है, सब कुछ याद। ठीक इसी तरह से कचौचा शरीफ में आराम फरमा, हुजूर मखदूम सिमना को दुनिया छोड़े जमाना हो गया, मगर अब तक लोग नहीं भूले। हजरत निजामुद्दीन औलिया को गए एक जमाना हो गया, अब तक कोई नहीं भूला। गरीब नवाज को गए जमाना हो गया, अब तक कोई नहीं भूला। खाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को गए जमाना हो गया, अब तक कोई नहीं भूला। हजरत गरीब नवाज को गए एक जमाना हो गया, कोई नहीं भूला। गौसे आजम को गए एक जमाना हो गया, कोई नहीं भूला। हुसैन आजम को शहीद हुए एक जमाना हो गया, अब तक कोई नहीं भूला। हजरत अली को शहीद हुए जमाना हो गया, अब तक कोई नहीं भूला। हजरत उस्मान को शहीद हुए जमाना हो गया, अब तक कोई नहीं भूला। हजरत उमर को गए जमाना हो गया, अब तक कोई नहीं भूला। हजरत अबू बकर को गए जमाना हो गया, अब तक कोई नहीं भूला। क्या वजह है? रोजाना उनका नाम लिया जा रहा है, नबी का नाम लिया जा रहा है, नबी के सहाबा का नाम लिया जा रहा है, अबू बकर को याद किया जा रहा है और बताया जा रहा है अबू बकर की सदाकत आज भी बाकी है, कल भी बाकी रहेगी, कयामत तक जिंदा रहेगी। हजरत अली की, हजरत उमर, हजरत उस्मान, तमाम सहाबा की अजमतें आज भी बाकी है, कल भी बाकी रहेगी, कयामत तक याद किया जाएगा। आखिर वजह क्या है? दुनिया के और लोग मिट गए, नाम खत्म हो गया, चर्चा खत्म हो गया, लेकिन ये नबी के मानने वाले न ये खत्म हुए, न इनका तज़किरा खत्म हुआ, बल्कि ये दुनिया में थे तो लोगों के लिए बाजार बनाया था, कब्र में है तो मजार बना दिया है। ये खत्म क्यों नहीं हुए? इनका तज़किरा क्यों नहीं मिटा? इनका जिक्र खत्म क्यों नहीं हुआ? तो बरेली से हम सबके इमाम सुन्नियों की जान, इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत असीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत जवाब देते हैं, न मिटने की वजह ये है कि बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। जानते दो वादे दीदार पर नकद अपना काम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नकद अपना दाम हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। फिर फरमाते हैं साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। जब हम लोग अपना वॉल्यूम बढ़ाते हैं ना तो माइक वाले अपना वॉल्यूम कम कर लेते हैं। बहुत होशियार है, नहीं जानते हैं जितना बटन उनके मशीन में होगा उससे ज्यादा तारीखें डायरियों में पड़ी होती है। हाँ, ये उलमाए इज़ाम की जूतियों को सीधी करने का समरा अल्लाह ताला ता फरमाता जो आवाज है, ये सब इसीलिए होता। भाई साहब मैं कहता हूँ मीडियम ही पर, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो, मीडियम में सेट करके छोड़ दीजिए। अब मैं चाहे जोर से बोलूँ या धीरे से बोलूँ, अब मेरे हवाले माइक कर दीजिए ताकि मुझे बोलने में तकलीफ ना हो, है ना। लोग समझते हैं मौलाना साहब जहाँ जाइए माइक की शिकायत करते हैं, आपको क्या खबर? बिना माइक के आप बोलोगे ज्यादा मुंह सूखेगा, हल्क सूखेगा, माइक से बोलोगे ना तो कलेजा तक सूख जाएगा। सही है, सही है। नहीं समझ रहे? अंग्रेजों के जमाने में एक साहब ने अंग्रेजों से अंग्रेजी सुनकर सीख ली थी, लेकिन उसका अर्थ वो नहीं जानते थे। अब वो दो वर्ड इंग्लिश के थे, एक यस एक नो, दो उन्होंने याद किया था। अपने गांव गए, गांव के वालों के बीच में जब बात होती थी तो जब बिला वजह यस यस करना शुरू कर देते थे, लोग कहते थे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। जब जरूरत है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं, बात हो रही, नो 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 करना शुरू कर दी, लोग समझे बड़ा होशियार आदमी, बड़ा पढ़ा लिखा है, पूरे गांव में शोहरत हो गई, बहुत पढ़ा लिखा है, बड़ा एजुकेटेड है, बड़ा शिक्षित है, बहुत अक्लमंद है। इत्तेफाक से चंद दिन गुजरा था कि अंग्रेज का गधा गायब हो गया। अंग्रेज का गधा गायब, अंग्रेज ढूंढता ढूंढता उसी गांव में पहुंच गया। अंग्रेज अंग्रेजी जानता था,
जो पहला आदमी मिला उससे कहा, ओ माई अंकल, यू नो वेयर इज माई डंकी। कहा, मेरे चचा जान, आपको मालूम है मेरा गधा कहाँ है? तो चचा जान कुछ समझे तब न बताए, वो साइड हो गए। दूसरे के पास पहुंचा, जवान पाया, कहा, माई डियर, यू नो वेयर इज माई डंकी। वो भी किनारे हो गया। तीसरा मिला, वो भी किनारे, कोई जवाब ही नहीं दे पाया। सवाल समझे तब ना जवाब दे, सवाल समझे तब ना जवाब दे। अंग्रेजी समझ में नहीं आई। जब चारों इकट्ठा हुए तो चारों ने कहा, पता नहीं अंग्रेज को कौन सा दिक्कत है, कौन सी दिक्कत है, कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सा मसला दरकार हो गया है। अंग्रेज बड़ा परेशान है। लोगों ने कहा, क्या किया जाए? कहा, बस एक ही रास्ता है, उसी शिक्षित को बुला लिया जाए। कहा, उसी शिक्षित को बुला लिया जाए। लोग तलाश करके लाए, धक्का मार के आगे बढ़ाया। अंग्रेज समझ गया ये बात करने के लिए आया है। पूछा, यू नो वेयर इज माई डंकी? इसने दाएं देखा ना बाएं, सीधे बोला, यस यस यस। अंग्रेज ने पूछा, तू जानता मेरा गधा कहाँ है? बोला, हाँ। पूछा, प्लीज टेल मी। अब बता किधर है? इसने कहा, सोचा कि अब यस तो बोल दिया हो, फिर यस बोलूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी, लोग कहेंगे एक ही चीज जानता है। तो उसने कहा, नो नो नो। फिर अंग्रेज ने पूछा, कहा यस। फिर पूछा, कहा प्लीज टेल मी? कहा नो। कहा, यू नो वेयर इज माई डंकी? बोला यस। कहा, प्लीज टेल मी? बोला नो। बार बार यही सवाल होता रहा, मेरा गधा जानता? बोला हाँ। बोला किधर है? बोला नहीं बताऊंगा। अब कोई भी सीधा साधा आदमी गुस्सा लगेगा कि नहीं लगेगा? आप बोलो, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। अंग्रेज को भी बड़ा गुस्सा आया। गुस्सा आया तो कायदे से वहीं पीट दिया। अब पीट के जब जाने लगा तो इडियट, नॉनसेंस, ब्लडी फूल, ब्लडी चीप, पता नहीं क्या क्या कहता हुआ जाने लगा। गांव के लोग जमा हो गए। कहा कि अरे यार, ये तो गड़बड़ हो गया, हम तुम्हें शिक्षित समझते थे, इसका मतलब तुम कुछ जानता हो तो नहीं है। उसने कहा, जानता मैं नहीं हूँ, मैं बहुत जानता हूँ, जानते तुम लोग नहीं हो। लोगों ने कहा, क्या नहीं जानते हैं? कहा, तुम लोग लग रहा होगा मार के जा रहा हो। मार के नहीं जा रहा है, वो पटक कर मुझे सीने से लगा रहा था, वो सीने से लगा रहा था। और जो तुमने देखा वो जा रहा था ना, तो जाते हुए गाली नहीं दे रहा था, वो रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीज इतना अंग्रेजी जानते हो तो इस गाँव में क्या कर रहे हो? हमारे साथ इंग्लैंड में चलो, वहाँ तुम्हारी जरूरत है, वहाँ तुम्हारी जरूरत है। तो जब आदमी अगर समझेगा नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। समझना जरूरी है, समझना जरूरी है। हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में कहते हैं, इस ब्रह्मांड का, इस जगत को बनाने वाला, इस कायनात